मेरा नाम रमा कुमारी है। मेरी उम्र 71 साल है। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपसे बांट रही हूँ। आशा करती हूँ कि आपके वो अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि कोरोना काल में कुछ तो कहने सुनने का मौका मिल रहा है, जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। ये सभी अनुभव सत्य हैं, इनमें कोई लाग लपेट नहीं है। मैं अपनी सरल वाणी में कह रही हूँ, जो आसानी से समझ में आ सके। यह घटना अगस्त 1998 की है, जब मेरी बड़ी लड़की की शादी तय हो गई थी और तैयारियां चल रही थी। अब शादी के कार्ड आदि छपकर तैयार हो गए तो मन में भाव आया कि पहला कार्ड माँ संतोषी माता के मंदिर में जाना चाहिए तथा दूसरा कार्ड वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में जाना चाहिए। यह विचार करके छुट्टी के दिन एक कार्ड लेकर मंदिर गई और माँ के चरणों में रखकर प्रार्थना की कि हे माँ, आप शादी में जरूर आना। दूसरा कार्ड में अपनी सहेली के साथ जाकर बिहारी जी को अर्पण किया और प्रार्थना की कि हे बिहारी जी, मेरी लड़की की शादी में जरूर आना। 12 अगस्त 1998 को शादी थी। अगस्त में तो वैसे भी बहुत बारिश होती है, तो डर भी लग रहा था कि शादी में कोई रुकावट ना आए। शादी के दिन बादल छाए हुए थे और शादी घर से दूर एक सामुदायिक भवन में होनी थी। शादी के कार्ड में उसी सामुदायिक भवन का पता लिखा हुआ था, ताकि सभी लोग सीधे उसी स्थान पर पहुंच जाएं। मैं भी तैयार होकर लगभग 7 बजे सामुदायिक भवन की ओर चल पड़ी। आधे रास्ते में मेरी एक सहेली व उसके पति भी मिल गए, जो कि शादी में ही जा रहे थे। हम दोनों जैसे ही गेट के पास पहुंचे तो उसी समय एक ठंडी हवा का झोंका हमको स्पर्श करता हुआ चला गया। तो मेरी सहेली ने कहा कि आहा, कितना ठंडा झोंका है। अगस्त में तो अक्सर उमस रहती है, तो इस कारण हवा के झोंके को मैंने गंभीरता से नहीं लिया। पंडाल खुला था, केवल साइडों में तंबू लगे थे, ऊपर खुला था। अब और भी डर सताने लगा कि अगर बारिश आ गई तो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि केवल 2 कमरे ही मिले थे उस भवन में। खैर, हमने माँ से प्रार्थना की कि हे माँ, अब सब कुछ आपके हाथ में है। जब हमने ये देखा कि जो भी लोग भोजन कर रहे थे बड़े शांति पूर्वक स्वाद से कर रहे थे। आने वालों में कुछ लोग करोड़पति थे, जो हैरान थे कि इतना स्वादिष्ट भोजन कैसे हो सकता है। रात को फेरे हो रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि अभी बारिश आ जाएगी। लेकिन जैसे ही आखिरी फेरा खत्म हुआ और वर वधू अपने ऊपर कमरे में पहुंच गए, तो ऐसी बारिश हुई कि हम सोच भी नहीं सकते थे। सवेरे बारिश थमने पर डोली विदा हुई और हम लोग भी अपने अपने घर वापस आ गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो आम बात है, इसमें माता की कृपा कैसे हुई। तो वह मैं अब बताती हूँ कि माता की कृपा कैसे हुई। जो हवा का झोंका हमें स्पर्श कर अंदर पंडाल में दाखिल हुआ था, वह माता रानी ही पवन रूप में थी। और जो लोग भोजन कर रहे थे उनमें ये देखा गया था कि अगर एक व्यक्ति एक आइटम खा रहा था तो वह दूसरी चीजों की ओर देख ही नहीं रहा था। इस प्रकार माँ ने अपनी कृपा दृष्टि से भोजन में भी स्वाद भर दिया था और किसी को भी निराश नहीं होने दिया था। बारिश तो शाम से ही बरसने वाली थी, परंतु माता ने अपनी कृपा से उस बारिश को शादी के फेरे होने तक रोके रखा था। ये बातें मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि शादी में आए बहुत से लोगों ने महसूस भी किया और मुझसे कहा भी। अब आप ही बताइए, क्या ये माँ की कृपा नहीं थी? मेरे लिए तो ये सब एक चमत्कार से कम भी नहीं है। शेष अगले अंक में।